हेलो स्टूडेंट, क्लास 12th मैथ्स का क्वेश्चन पेपर है, कोड है 6571। तो इसके आंसर्स देखेंगे हम। ऑफिशियल आंसर की है तो नेक्स्ट ईयर वाले बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट भी है, बोर्ड एग्जाम के लिए, तो इसे अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर सकते हो। तो सबसे पहले इसका क्वेश्चन 1 देखिए। ए मैट्रिक्स गिवन है, ए ट्रांसपोज प्लस ए आई के इक्वल रखोगे तो थीटा निकालना था, तो थीटा का आंसर आएगा इसमें बी ऑप्शन पाई/3। एंड डिटेल सोल्यूशन चाहते हो तो मैं प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, उसमें डिटेल वीडियो भी है सोल्यूशन की, तो आप चेक कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ए की स्क्वायर मैट्रिक्स है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, कौन सा ट्रू नहीं है। तो ए था ए प्लस ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक है, कि ए ट्रांसपोज ए सिमेट्रिक है, कि ए प्लस ए ट्रांसपोज क्यू सिमेट्रिक है, या ए माइनस ए ट्रांसपोज क्यू सिमेट्रिक है। तो पहले आप खुद ट्राई कीजिए, देन मैं आंसर बताती हूँ। वीडियो को पॉज करके पहले खुद ट्राई करना है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन सी, ए प्लस ए ट्रांसपोज इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो आई होप सबका आंसर यही आया होगा, तो कमेंट करना। नेक्स्ट डिटर्मिनेंट, इस डिटर्मिनेंट के इक्वल करना था, फॉर्मूला लगाना था, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसका आप भी खुद पहले सॉल्व कर लीजिए, फिर मैं आंसर बता दूंगी। तो आंसर है ए ऑप्शन 2। तो सॉल्व करके मैच कीजिए कि आपका आंसर 2 है कि नहीं। तो ये नेक्स्ट ईयर वाले बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर है, अच्छी तरह से इसे प्रैक्टिस कर सकते हो। साइन इनवर्स साइन 3π/5, इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 2π/5। डी ऑप्शन इसका आंसर है। तो पहले आप खुद ट्राई करना, देन आंसर को मैच करना, ठीक है। तो डी ऑप्शन 2π/5 आ रहा है कि नहीं बताइए कमेंट करके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिफ्थ क्वेश्चन है। एफ एक्स आपको गिवन था मॉडुलस एक्स अपॉन एक्स, एक्स नॉट इक्वल टू 0 एंड 0 एक्स इक्वल टू 0। तो यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट नॉट करेक्ट है। तो नॉट करेक्ट वाला जो स्टेटमेंट है बी ऑप्शन वाला है, एफ इज कॉन्टिन्यूस फॉर एवरी एक्स रिलेटेड टू आर। तो ये आपका फॉल्स स्टेटमेंट है, ठीक है। बी ऑप्शन इसका आंसर है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन 6। फॉर एफ एक्स माइनस मॉडुलस एक्स प्लस 1 प्लस 5 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो यहाँ पे ट्रू स्टेटमेंट ढूंढना था, तो आपको इसके लिए मैक्सिमम मिनिमम निकालना था इस फंक्शन के लिए। तो ऑलरेडी सारे मैक्सिमम दिए हो तो मैक्सिमम निकालना एक तरह से। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा ऑप्शन बी होगा, मैक्सिमम एफ एक्स जो है 5 पे आएगा एंड एक्स इक्वल टू -1 पे। तो इसके डिटेल सोल्यूशन भी मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो आप चेक कर लेना। डिटेल सोल्यूशन होगा और कंसेप्ट समझाए गए होंगे, तो जरूर चेक कर लेना। तो आंसर इसका बी ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेन इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2 इक्वल्स टू पाई के -π/3, π/3 की 2π/3। तो आंसर इसका -π/3 है, ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एट्थ। If A and B are square matrices order 3 such that determinant A 4 है and determinant B 7 है, 2AB का determinant फाइंड करना है। वेल फॉर्मूला लगाना था, 2 की पावर n बाहर आ जाएगा एंड डिटर्मिनेंट A डिटर्मिनेंट B मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा 2 2 4, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। तो पहले आप खुद वीडियो को पॉज करके ट्राई करो, फिर आप आंसर मैच करो, ठीक है। एंड डिटेल सोल्यूशन एंड कंसेप्ट चाहते हो तो प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, उसमें से आप चेक कर लेना। क्वेश्चन 9 देखेंगे। ए मैट्रिक्स दिया है, बी मैट्रिक्स दिया है, सी के लिए कंडीशन दे दी, सी आई जे इक्वल टू ए बी, C12 फाइंड करना था। तो इसको भी मैंने डिटेल समझाया हुआ है, डिटेल वीडियो में लिंक डालूंगी डिस्क्रिप्शन में। तो इसका आंसर आएगा बी -16। क्वेश्चन 10 देखेंगे। डिफरेंशियल ऑफ कॉस इनवर्स ई एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो आप खुद ट्राई कीजिए, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन सी -ex अपॉन √1 - e2x। तो इम्पॉर्टेंट है, जो नेक्स्ट ईयर वाले बच्चे हैं उनके लिए इम्पॉर्टेंट है, साथ ही साथ प्री बोर्ड के लिए भी इम्पॉर्टेंट है ये क्वेश्चन पेपर। तो आपको इसे अच्छी तरह से प्रैक्टिस करना है। क्वेश्चन 11। द वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ एफ एक्स x³ -5x² + 6x -7 थ्राइस द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ एक्स। तो एक्स फाइंड करना था। तो यहाँ पे आंसर जो है ऑप्शन सी 3 एंड 1/3, ये करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 12 देखेंगे। इफ इंटीग्रेशन 0 to 1 इक्वल्स टू 0 फाइंड के का वैल्यू। पहले इंटीग्रेशन को सॉल्व करना था, तो के जो इंटीग्रेशन का आंसर है वो 0 दिया हुआ है, के निकालना था। तो के का जो आंसर आएगा 1/2, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 13 देखेंगे।
इंटीग्रेशन 1/log x माइनस 1/log x² किसके इक्वल है? तो सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है, x/log x प्लस सी। क्वेश्चन 14 देखिए, इफ y इक्वल टू लॉग रूट 10x फाइंड करना है dy/dx एट x इक्वल टू π/4। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है, 1 आंसर है इसका। 15 देखिए, वेक्टर ए गिवन है, वेक्टर बी गिवन है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा। तो परपेंडिकुलर की कंडीशन लगानी, a1 a2 a1, पहले कोऑर्डिनेट क्या होता है a1 a2 a1 b1 c1, तो और दूसरे वाले क्या होते हैं a2 b2 c2। तो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 ये वाला लगाना इक्वल टू 0। तो आपका लैम्डा निकल के आएगा 2/3। ऑप्शन सी इसका आंसर है। इंटीग्रेशन इक्वल्स टू k log 3, k फाइंड करना था, तो इसका आंसर ऑप्शन डी है 2। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। तो पहले आप खुद ट्राई कीजिए, देन आंसर मैच करना। एंड और भी क्वेश्चन पेपर्स है प्रैक्टिस करने के लिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, तो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी पूरी की पूरी, तो आप उसे ज़रूर ट्राई करना। डिटेल सोल्यूशन भी होंगे, कंसेप्ट भी होंगे एंड आंसर्स भी होंगे, तो आप चेक कर लेना प्लेलिस्ट को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टू इवेंट ए एंड बी इंडिपेंडेंट है, विच ऑफ द स्टेटमेंट नॉट करेक्ट। नॉट करेक्ट वाला पूछा है, तो आप इसे सबको देखिए, फिर ऑप्शन सी जो है ना ये नॉट करेक्ट है, ठीक है। इन ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट का आपको फॉर्मूला आता होगा, तो इसमें ये वाला फॉर्मूला नहीं बनेगा, तो इसलिए ये इनकरेक्ट है, ऑप्शन सी। 18 देखिए, ए एंड बी इंडिपेंडेंट इवेंट है, पी ए की प्रोबेबिलिटी दी है 0.45, यूनियन की दी है बी, पी बी निकालना है आपको, तो पी बी सॉल्व करेंगे तो 1/11 आएगा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट 1920 एजर्शन रीजंस वाले क्वेश्चन है। तो देखिए, एजर्शन दिया है, आर एक रिलेशन है, ऑल बुक्स इन अ स्कूल लाइब्रेरी, relation the xy related to a, x and y have the same number of pages, as relation on set a from same library so that s p q p and q are mathematics book, r intersection s phi है, r intersection क्या इक्वेलेंस रिलेशन है, चेक करना इक्वेलेंस के लिए आपको। एंड फिर इंटरसेक्शन ऑफ टू इक्वेलेंस रिलेशन जो होता है वो ऑल्सो इक्वेलेंस रिलेशन आता है। तो आपका एजर्शन फॉल्स है, बट क्योंकि वो इक्वेलेंस नहीं आएगा, एंड रीज़न जो है वो ट्रू है। एंड इसका भी सोल्यूशन मैंने डाल रखा है, तो वीडियो में डाल दूंगी एजर्शन रीज़न वाली भी डिटेल में समझने के लिए, तो चेक कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। तो डी ऑप्शन इसका आंसर है। 20 क्वेश्चन देखिए, एजर्शन पॉइंट ए बी सी कोलिनियर है, तो कोलिनियर की कंडीशन लगानी है, चेक करो। तो येस करेक्ट होगा ये। 3 पॉइंट ए बी सी कोलिनियर, जब पॉइंट सी मिड पॉइंट होता है तो सी मिड पॉइंट होता है तब कोलिनियर करेक्ट है, बट इसमें मिड पॉइंट नहीं आएगा, इसमें सम -2 लैम्डा टाइम आएगा, इसलिए ये रीज़न करेक्ट है बट एक्सप्लेनेशन करेक्ट नहीं है इसका। तो ऑप्शन बी है इसका आंसर, ठीक है। तो ऑप्शन बी करेक्ट है। सेक्शन बी पे आते हैं, तो सेक्शन बी के क्वेश्चंस देखिए 21 आपको सॉल्व करना था इस मैट्रिक्स इक्वेशन को। तो सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करना तो आता होगा ना, पहले x², ये 3 को अंदर दोनों से मल्टीप्लाई करना है, 3x 3 है 9y, एंड x² का इस फर्स्ट ये वाला इससे माइनस हो जाएगा, x² -3x इक्वल्स टू -2। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, सेम ऐसी y की वैल्यू आ जाएगी। तो मैट्रिक्स के फॉर्मूले लगाने हैं आपको, तो यहाँ पे x12 आएगा, y45 आएगा। 22 देखिए, 22 में फंक्शन दिया है 2x <3 ax + b 5x > 5। तो ये क्वेश्चन है, इसमें आपको बोला है ए एंड बी फाइंड करो। अगर ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन है तो कॉन्टिन्यूटी की कंडीशन लगानी है आपको। एंड इसका ऑप्शन वाला क्वेश्चन है 2y³ + y 2x है, तो शो करना है डबल डिफरेंशिएशन इसके इक्वल आना चाहिए। तो ये भी मैंने डिटेल में सॉल्यूशंस करा रखे हैं, चेक कर लेना प्लेलिस्ट या वीडियो का जो लिंक होगा मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। तो पहले तो ये देखो, आपको कॉन्टिन्यूटी के लिए कंडीशन लगानी है, लेफ्ट हैंड लिमिट लेनी है, फिर राइट हैंड लिमिट लेनी है, एंड फिर इन पे एलिमिनेशन लगाना। तो a 3/2 आएगा एंड b -5/2 आएगा इसका आंसर। एंड डबल डेरिवेटिव को चेक करना है इसके, तो पहले सिंगल डेरिवेटिव निकाल लो एंड फिर इसका डबल डेरिवेटिव करो, फिर आपको क्या करना है, dy/dx आएगा, तो ये सब्स्टिट्यूट यहाँ पे रख दोगे तो ये एज इट इज आ जाएगा। 23 स्टूडेंट ट्राइंग टू फिक्स थंब पॉइंट ऑन ग्राफ शीट, ए रिलेशन आर डिफाइंड ऑन सेट ऑफ थंब पिंस। ये रिलेशन दिया हुआ है,
आपको बोला है आर इक्विवेलेंस है, तो पहले आप इसे रिफ्लेक्सिव के लिए चेक करो, रिफ्लेक्सिव आएगा, फिर सिमेट्रिक के लिए चेक करो, सिमेट्रिक भी आएगा, एंड फिर आप ट्रांजिटिव के लिए चेक करो, बट ट्रांजिटिव नहीं आएगा, तो इसलिए ये इक्विवेलेंस नहीं होगा। तो ऐसे करके सारे स्टेप फॉलो करने हैं आपको, और डिटेल भी मैंने करा रखा है, चेक कर लेना वीडियो को। क्वेश्चन 24 एलपीपी के कंस्टेंट्स दिए हुए, आपको फिजिबल रीजन को शेड करना है एंड कोऑर्डिनेट्स निकालने कॉर्नर पॉइंट के। तो पहले आप कोऑर्डिनेट्स निकालो, ग्राफ प्लॉट करो, देन शेडेड करो। तो कॉर्नर पॉइंट आएंगे आपके 0, 40, 30, 10 एंड 35, 0। तो ये आपके 4 कॉर्नर पॉइंट्स आ जाएंगे। 25 देखिए, बॉक्स में 1 to 22 कार्ड, 2 कार्ड निकाले हैं साइमल्टेनियसली विदाउट रिप्लेसमेंट एंड नंबर नोटेड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी बोथ नंबर्स आर इवन। तो ये क्वेश्चन भी मैंने डिटेल में करा रखा है, चेक कर लेना। एंड प्रोबेबिलिटी दी है बी की, ए की, इंटरसेक्शन की एंड ए नॉट बी नॉट कंडीशनल लगानी है। तो यहाँ पे पहले इवन नंबर वाला क्वेश्चन में आंसर आएगा 5/21 एंड नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी वाले क्वेश्चन में आएगा 3/4। डिटेल सोल्यूशन भी करा के चेक कर लेना, एंड पहले आप खुद ट्राई करो एंड देन आंसर को चेक करना। सेक्शन सी पे आते हैं। 26 से आर रिलेशन दिया हुआ है, कंडीशन दी हुई x + 2y25, फाइंड द डोमेन एंड रेंज। तो इसका भी मैंने डिटेल सोल्यूशन करा रखा है, चेक कर लेना। इसका ऑप्शन वाला है फंक्शन R2R डिफाइंड बाय फंक्शन दिस, एंड चेक करना है बाइजेक्टिव और नॉट। तो दोनों क्वेश्चंस के आंसर इस तरीके से, एंड कंसेप्ट भी समझाया गया, तो चेक कर लेना, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा डिटेल में। तो ये डोमेन आएगा और ये रेंज आएगा, एंड रिफ्लेक्सिव नहीं आएगा क्योंकि कंडीशन 1 जो है रिफ्लेक्सिव में ही चेक नहीं हो रही है, तो इट मीन्स ये इक्विवेलेंस नहीं होगा। नेक्स्ट इसका ऑप्शन वाला बाइजेक्टिव के लिए चेक करना है, तो जब पहले आप इसको 1 के लिए चेक करोगे तो 1 आएगा, फिर ऑन टू के लिए चेक करोगे तो ऑन टू भी आएगा, तो ये बाइजेक्टिव होगा। नेक्स्ट 27 क्वेश्चन देखेंगे। वाई ई कॉस इनवर्स √1 - x² dy/dx निकालना है, मतलब ये आना चाहिए। तो आप dy/dx करो इसमें, तो चेन रूल लगेगा, ये आता होगा आई होप सबको। तो dy/dx आपका दिस आएगा, ये मतलब जो प्रूव करना था वो आ जाएगा। 28 देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b, y ax - b x - 1 x - 4 क्रिटिकल पॉइंट 31। तो यहाँ पे आपको y दिया हुआ है 31 क्रिटिकल पॉइंट है, तो इस कर्व पे लाई करना चाहिए। तो x की जगह आप 3 पुट कर दो एंड y की जगह 1 पुट कर दो, तो यहाँ से इक्वेशन 3a - b - 2 आ जाएगा। एंड फिर dy/dx करोगे अगर, तो फिर से 31 क्रिटिकल पॉइंट है, तो dy/dx इस पर 0 आना चाहिए, यानी x की जगह अगर आप 3 रखते हो और y की जगह 1 रखते हो, तो आपकी एक और इक्वेशन आएगी जब आप इस पूरे को इक्वल टू 0 करते हो, यानी dy/dx को 0 के इक्वल रखते हो और इसमें x की जगह 3 पुट करते हो, तो ये वाला इक्वेशन आ जाएगा। और दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करोगे तो a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू 5 आ जाएगी। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट 29 देखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट पैरेलल टू x एक्सिस, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ये भी मैंने बहुत डिटेल में कराया हुआ है, चेक करना वीडियो को। एंड ये क्वेश्चन भी करा रखा है, ACBD की इक्वेशंस फाइंड करनी है, एंड आपको कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं एंड परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये भी शो करना है। तो इस तरीके से आपको ये आंसर निकालना है। 11/√29 आएगा। बहुत डिटेल सोल्यूशन करा रखा है, तो चेक कर लेना वीडियो को डिटेल सोल्यूशन की। एंड ये नेक्स्ट वाला जिसमें परपेंडिकुलर चेक करना है, तो आपका जो डॉट प्रोडक्ट है वो 0 आना चाहिए। 30 क्वेश्चन, एक्सप्रेस द मैट्रिक्स सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है, तो सबको आता होगा। एंड 2 लाइन रिप्रेजेंटेड बाय दिस इक्वेशन इन XY प्लेन यूजिंग मैट्रिक्स मेथड, फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो सारे क्वेश्चंस डिटेल में भी मिल जाएंगे, अभी मैं शॉर्ट में समझा रही हूँ, आप खुद ट्राई करो क्वेश्चंस को एंड फिर आंसर्स को मैच कर लेना। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसका ऑप्शन जो है ए पार्ट, उसका आंसर तो ये सिमेट्रिक्स, पहले सिमेट्रिक पार्ट निकाल लो हाफ a + a ट्रांसपोज करके, एंड देन स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट्स भी निकाल लेना हाफ a - a ट्रांसपोज करके, एंड देन चेक करोगे तो वो वापस a मिल जाएगा। ठीक है। एंड इसका ऑप्शन बी वाला क्वेश्चन का आंसर आएगा 11/24 एंड 1/24, इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा। पहले ए इनवर्स निकालना है आपको, पहले इसको मैट्रिक्स इक्वेशन बनानी है। Ax = b, x A इनवर्स b, डिटरमिनेंट A 24 आएगा, A इनवर्स दिस ये आएगा, x निकालना है तो 11/24 1/24 आंसर होगा। सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, z दिया हुआ है एंड कॉन्स्टेंट्स दिए हुए हैं। तो यहाँ पे आपका शेडिंग रीजन कुछ इस तरीके से जाएगा, अनबाउंडेड रीजन आएगा,
कॉर्नर पॉइंट आपके आएंगे 0, 3, 2, 1, 4, 0 एंड इसकी वैल्यू निकालोगे तो 3, 9, 16 आएगी। और मिनिमम बोला है तो कोई कॉमन पॉइंट लाई नहीं कर रहा, 4x+, ये देखो मिनिमम है ना, तो इसको जेड पे रखो एंड देखो कॉमन पॉइंट लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा, नहीं आ रहा, इसलिए ये मिनिमम पॉइंट माना जाएगा, ये वाला कॉर्नर पॉइंट। ठीक है, सेक्शन डी देखो, इवेल्यूट करना है पाई बाई 6 से पाई बाई 3 इस फंक्शन को। तो यहाँ पे आपको साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को टी मान लेना है, तो इससे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स डी टी आ जाएगा एंड फिर टी की लिमिट भी चेंज हो जाएगी, तो न्यू लिमिट डी टी अपॉन √1 माइनस टी स्क्वायर हो जाएगा। और फिर सॉल्व करोगे तो 2 sin 1 √3 - 1/2 आंसर आ जाएगा इसका। 33 देखिए, इंटीग्रेशन से फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय कर्व y=x² एंड लाइन y=2। तो कर्व की पहले ग्राफ बना लो एंड y=2 का, एंड देन आपको इंटीग्रेशन मेथड से इसका एरिया निकालना है। तो ये जो है x dy में आएगा ना, हाँ dy की तरफ से कटेगा ना, तो x dy और x आपका आ जाएगा यहाँ से √y, तो √y dy हो जाएगा एंड 0 to 2 पे आएगा एंड फिर इंटीग्रेशन खोलना है, तो 8√2/3 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इसका ऑप्शन वाला क्वेश्चन में आपको सर्कल की इक्वेशन दी हुई थी, है ना, एंड लाइंस की दी हुई थी और इसका एरिया निकालना था। तो पहले x² + y² = इलिप्स की इक्वेशन है ना, हाँ, और ये दो इक्वेशन ऑफ लाइन भी दी हुई है ना, x=2 और x=-2 पे करना था इसको। तो x=2 से भी कट होके जाएगा लाइन और x=-2। तो ये जो शेडेड रीजन आ रहा है इस पे करना था, तो 4 शेडेड रीजन आ जाएंगे, है ना। और x एक्सिस पे कर रहे हो तो y dx करोगे, y आएगा 4² - x² dx एंड इंटीग्रेशन को सॉल्व करोगे तो 6√3 + 4π आंसर आएगा। तो पहले आप खुद ट्राई करना, तो आंसर आपका मैच कर जाएगा। नेक्स्ट इसका 34 क्वेश्चन देखिए, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन x² dy + yx + y dx = 0 गिवन y=1 x = 1। तो ट्राई कीजिए, आंसर बताइए मुझे। तो इसका आंसर है, पहले इस क्वेश्चन को मेरे को dy/dx करना है, तो सबको dx से डिवाइड कर दिया है, देन dy/dx ये आ जाएगा। y/x को v मान लेना, होमोजीनियस फॉर्म से करना है इसको, y=vx, तो यहाँ से dy/dx v + x dv/dx हो जाता है। इस पे डिफरेंशिएशन करोगे तो आप, और फिर इसको dy/dx की जगह यहाँ पे पुट करना है, ये v है, ये v² है, v इस v को साइड लेके v वालों को एक तरफ करो dv के साथ एंड x को dx के साथ ले जाना है, फिर दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर देना है। तो इंटीग्रेशन करोगे तो ये आएगा। अब लॉग यहाँ भी है, लॉग यहाँ भी है, लॉग इसको करना है तो हाफ को यहाँ ले जाके पावर में चेंज कर दो, है ना। इसके बाद लॉग से लॉग हट जाएगा, y² = cy + 2x। यहाँ से आपको x = 1 y = 1 पे रखना था ना क्वेश्चन में, x = 1 y = 1 पे, तो ये रखोगे अगर आप तो सॉल्यूशन आ जाएगा 3y² = y + 2x या फिर ये। तो ये पूरे स्टेप्स है, ऐसे फॉलो करना है आपको। 35 देखिए, वेक्टर अल्फा, वेक्टर बीटा, वेक्टर गामा, 3 नॉन जीरो वेक्टर्स शो दैट सच दैट अल्फा वेक्टर इंटू बीटा वेक्टर इक्वल टू गामा वेक्टर, एंड ये भी गिवन है कंडीशन, शो करना है अल्फा बीटा म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर सच दैट मैग्नीट्यूड ऑफ बीटा वेक्टर 1 एंड अल्फा वेक्टर का मैग्नीट्यूड गामा वेक्टर के मैग्नीट्यूड के इक्वल है। फाइंड प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर अल्फा ऑन वेक्टर बीटा, एंड इसका ऑप्शन वाला क्वेश्चन में ए बी सी डी आपको वर्टिसेस ऑफ क्वाड्रिलेटरल गिवन है, अपोजिशन वेक्टर ए बी सी डी के फाइंड करने हैं एंड शो करना है ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, फिर इसका एरिया भी निकालना है। तो पहले फर्स्ट वाला देखो, इसका ये कंडीशन गिवन है आपको, ये भी कंडीशन गिवन है, अल्फा बीटा और म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स हो जाएंगे। अच्छा, क्रॉस प्रोडक्ट अगर गामा वेक्टर के बराबर तो यानी गामा अल्फा के भी परपेंडिकुलर होगा, गामा बीटा के भी होगा। सेम ऐसे अगर ये इसके इक्वल है तो इसका मतलब ये होगा, तो यानी कि ये सारे आपस में क्या हो जाएंगे, परपेंडिकुलर वेक्टर्स हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका मैग्नीट्यूड जो ये गिवन है इस पर मैग्नीट्यूड लगा दो, तो अलग अलग मैग्नीट्यूड हो जाएंगे, है ना। दूसरे वाले पे भी लगा दोगे और दोनों से आपको अल्फा वेक्टर बीटा वेक्टर 1 आ जाएगा, और फिर प्रोजेक्शन निकालोगे तो अल्फा और बीटा वेक्टर 0 आएगी और
अल्फा वेक्टर बीटा वेक्टर के, क्योंकि परपेंडिकुलर आ रहा है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हो जाएगा। बाकी पोजीशन वेक्टर ए बी सी डी के निकालने हैं आपको। देन ए बी सी डी किसके इक्वल आएगा, माइनस ए बी, और मैग्नीट्यूड इक्वल आएगा, तो यानी ये पैरेलल है और इक्वल है, ये एक पैरेललोग्राम है। एंड देन पैरेललोग्राम का फॉर्मूला होता है ए बी वेक्टर क्रॉस बी सी वेक्टर। तो ये फाइंड करोगे, मैग्नीट्यूड फाइंड करोगे इसका, तो √165 आंसर आ जाएगा। तो फॉर्मूले लगाने हैं, तो आई होप फॉर्मूले लगाने सबको आते होंगे। सेक्शन ई देखिए, क्वेश्चन 36, इन अ स्कूल द स्विमिंग पूल शेप्ड as a cuboid and the breadth of the pool is represented by this line. Two student A and B swimming along the length of pool. Based on the above information, answer the following. पाथ अगर स्टूडेंट का ये लाइन रिप्रेजेंट कर रही है तो पी फाइंड करना है। तो पहले आप इसे कार्टेशियन फॉर्म दे दो जो इसकी जनरल फॉर्म होती है, देन आपको पी निकल जाएगा। एंड वेक्टर इक्वेशन भी बनानी है पैरेलल टू द पाथ ऑफ स्टूडेंट ए बी का, ठीक है। तो पहले आप ट्राई कीजिए, देन आंसर मैं दिखा देती हूँ। फुट ऑफ द परपेंडिकुलर भी निकालना है, तो अगर ये सारा वेक्टर आपको आता है तो आप इजीली इस क्वेश्चन को कर सकते हो। एंड नेक्स्ट इसका ऑप्शन वाला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से, बर्ड फ्लाई अक्रॉस द टॉप ऑफ द स्विमिंग पूल विद दिस पाथ, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इट्स पाथ एंड द पाथ ऑफ स्टूडेंट ए। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर तो P3 आ जाएगा, वेक्टर इक्वेशन स्टूडेंट बी के पाथ की ये आ जाएगी, ठीक है। एंड थर्ड का Q दिया हुआ है, P फुट ऑफ द परपेंडिकुलर निकालना है, तो डायरेक्शन रेशियोज आ जाएंगे। एंड देन परपेंडिकुलर टू द पाथ ऑफ ए है, तो कंडीशन लगा दो डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू 0 की, तो यहाँ से λ1 आ जाएगा एंड फुट आ जाएगा -4 1 -3। आंसर मैच कर लेना। और वाला क्वेश्चन देखो, A1 वेक्टर है, A2 वेक्टर है, B1 B वेक्टर है। अब आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला आता होगा A2 - A1 क्रॉस B। तो पहले A2 - A1 निकालो एंड देन क्रॉस B कर दो, तो ये आएगा। एंड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपकी √96/√98 या फिर 4√3/7 आंसर होगा इसका। 37 देखिए, एक विंडो की फॉर्म रेक्टेंगुलर है, लेंथ XY है एंड ऊपर से ये ट्रायंगुलर शेप है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन से क्वेश्चंस के सॉल्व करने हैं। पैरामीटर ऑफ द विंडो 18, राइट द रिलेशन बिटवीन XY, फ्रॉम फर्स्ट राइट एक्सप्रेशन ऑफ द एरिया ऑफ द विंडो एज अ फंक्शन ऑफ X ओनली। फाइंड करनी है डायमेंशन ऑफ रेक्टेंगल दैट विल अलाउ द मैक्सिमम लाइट थ्रू द विंडो। एंड ऑप्शन में है, इफ इट इज गिवन दैट द एरिया ऑफ द विंडो 100 मीटर स्क्वायर, फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर इट्स मीटर इन टर्म्स ऑफ X। तो सॉल्व कर लेंगे ऐसे। फर्स्ट पैरामीटर आएगा 18 = 3x + 2y, एरिया आ जाएगा इस फॉर्म में। एंड थर्ड एरिया का अगर डेरिवेटिव करते हो तो ये आएगा इसका, और फिर इसे 0 की इक्वल रखोगे तो x की वैल्यू 18/6 - √3 आ जाएगी। एंड डबल डेरिवेटिव पे चेक कर लेना मैक्सिमा है कि मिनिमा, तो मैक्सिमम आएगा एरिया एंड पॉइंट आ जाएंगे ये। लास्ट वाला जो था इसमें डेरिवेटिव क्या दिया हुआ था, एरिया ऑफ विंडो दिया हुआ था, तो एरिया ऑफ विंडो का जो ये फॉर्मूला आया था ये वाला, इसमें आपको 100 रखना है एंड देन पेरीमीटर आपका निकल जाएगा इस फॉर्म में। तो आंसर मैच कर लेना, ठीक है। 38 देखिए, ऑर्गेनाइजेशन नीड्स टू सेलेक्ट अ बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कंपनी टू मेक हाउस इन सिटी, द कंपनी XYZ शॉर्ट लिस्टेड, प्रॉबिलिटी दी हुई है इनकी, एंड फाउंड दैट देयर वाज 20%, 40%, 30% चांसेस रिस्पेक्टिवली ऑफ डिलीवरिंग पुअर कंस्ट्रक्शन क्वालिटी। तो इन्फॉर्मेशन के बेस पे क्वेश्चन के आंसर देने हैं। बिल्डिंग कंस्ट्रक्टेड वाज फाउंड टू बी स्ट्रॉन्ग, देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट वाज गिवन टू द कंपनी X। तो आपको बेस थ्योरम लगाना है इसमें, है ना। तो पहले आप स्ट्रॉन्ग कंस्ट्रक्शन क्वालिटी के लिए निकालो, ये आएगा 640/900 एंड कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट टू X स्ट्रॉन्ग ओनली का आंसर आएगा 3/8। एंड सेकेंड पार्ट है, if a part of newly constructed building fall off, then what is the probability that it was due to the selection of company Y or Z। तो इसमें पहले आप डिफेक्टिव कंस्ट्रक्शन का निकालो, 260/900 टोटल आएगा एंड देन कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट टू Y और Z के लिए 10/13 आंसर आएगा। तो आई होप सबके आंसर्स यही आ रहे होंगे। एंड जिनकी भी सिलेबस कंप्लीट हो चुका है उनके लिए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर है, तो आपको अच्छी तरह से प्रैक्टिस करना है। और भी क्वेश्चन पेपर्स के आप PDF चाहते हो तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, कमेंट में PDF लिख देना तो उनको PDF मिल जाएगा। वीडियो शेयर कर देना, लाइक कर देना, चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। एंड अदर कोर्स के क्वेश्चन पेपर्स के आंसर की भी आपको मिलेंगे, प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डालूंगी, चेक कर लेना।